हेलो फेलोज, मैं सौरभ, आपका फार्मा कोच एंड गाइड, जो कि मैं आज आपके सामने पहला वीडियो लेके आ रहा हूँ जिसमें हम अभी तक मैं बहुत सारे वीडियोस देखे, लेकिन कहीं पे भी फार्मेसी का जो एलेबोरेशन है, जो इसमें कैरियर अपॉर्चुनिटीज हैं, उसको बहुत ही डीपली डिस्कस नहीं किया गया है। तो आज हम एक ओवरव्यू लेके आए हैं आपके लिए, जिसमें हम जितने भी एस्पेक्ट्स हैं फार्मेसी के कैरियर के और स्कोप के रिगार्डिंग आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो कंसर्न आता है आफ्टर बी फार्म, डी फार्म या एम फार्मा के बाद कि हम किधर जाएं, क्या करें, या फिर जो एस्पिरेंट होते हैं जो सीख कर रहे हैं कि हमें फार्मेसी में कैरियर बनाना है और क्या इसमें डाइवर्सिफिकेशन है, कितना डाइवर्स कोर्स है और कितने डाइवर्सली हम इसमें कैरियर अपॉर्चुनिटीज हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम, आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं यहाँ पे, कि सबसे पहली जो चीज होती है वो आती है हमारे दिमाग में मैन्युफैक्चरिंग। और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा कि दो चीजें होती हैं। एक तो हमारा रॉ मटेरियल से, जहां पे रॉ मटेरियल बनते हैं वहां पे मैन्युफैक्चरिंग जो होती है। दूसरा जो एस्पेक्ट है इसके अंदर वो है कि फिनिश्ड प्रोडक्ट, लाइक हम बात करते हैं जो डोजेस फॉर्म में होते हैं, जैसे टैबलेट बनाना, कैप्सूल बनाना, सिरप बनाना, इंजेक्शंस बनाना, ये वहां पे होता है जो कि हम रॉ मटेरियल प्रोक्योर करते हैं फ्रॉम द अदर कंपनीज। ठीक है, तो दो तरीके की चीजें हैं और इन दोनों में बताना चाहूंगा आपको कि हमारे पास जो है वहां पे डिपार्टमेंट वाइज स्कोप है फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए। जैसा कि आप प्रोडक्शन में जा सकते हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल हो चाहे फिनिश प्रोडक्ट हो। दूसरी चीज हमारे सामने आती है क्वालिटी अश्योरेंस। आज के टाइम में बहुत ही ज्यादा क्वालिटी के ऊपर रिलाई करते हैं लोग, तो क्वालिटी अश्योरेंस का एक बहुत बड़ा इंपैक्ट एंड रोल है इन द फार्मा इंडस्ट्रीज। तीसरी जो चीज है वो है क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल में हम सबको पता है कि हम एनालिसिस करते हैं, दो तरीके की एनालिसिस होती है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। हम इलैबोरेटली इसको डिस्कस करेंगे आज। जस्ट हम एक ओवरव्यू लेंगे कि हमारा कैरियर कहां कहां पे जा सकता है। तो सिमिलरली उसी तरीके से ये तो हम चाहे इसकी बात कर लें जहां पे मैन्युफैक्चरिंग रॉ मटेरियल की हो रही है, यही सेम डिपार्टमेंट्स आपके होंगे जहां पे हम फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट कर रहे हैं वहां पे, और इन्हीं से जुड़ी हुई आरएनडी में भी हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन वहां पे ज्यादातर एम फॉर्म को लिया जाता है। जैसे कि आरएनडी, हम रॉ मटेरियल की बात करें तो उसमें सिंथेटिक आरएनडी होती है, एनालिटिकल आरएनडी उसमें भी होती है कि जो आपने बनाया, सिंथेसाइज किया, उसको आप किस तरीके से, कौन से मेथड से एनालाइज करेंगे। ठीक है। दूसरा, जब हम फिनिश प्रोडक्ट के अंदर आते हैं वहां पे भी आरएनडी में अब चेंज हो जाएगा। वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे हो जाएगा फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट आरएनडी। ठीक है, जहां पे फॉर्मुलेशन का डेवलपमेंट करेंगे कि इंजेक्शन बनाना है, टैबलेट बनाना है, कैप्सूल बनाना है, किस तरीके से हम लोग फॉर्मुलेट करते हैं किसी चीज को। देन उसमें भी एक नेक्स्ट वही चीज आ जाएगी, क्वालिटी कंट्रोल। हम लोग किस तरीके से क्वालिटी चेक कैसे करेंगे, उसके लिए एनालिटिकल आरएनडी वहां पे भी लगी हुई होती है। ठीक है, इसके साथ साथ इसके अंदर एक और चीज आ जाएगी, पैकेजिंग एंड डेवलपमेंट। पैकेजिंग डेवलपमेंट में क्या बात होती है कि हम जब एक्सपोर्ट करते हैं तो उस कंट्री के एनवायरमेंट और वहां के एटमॉस्फेयर, उसके अकॉर्डिंग हमें पैकेजिंग का भी डेवलपमेंट करना होता है। तो वहां पे भी एक फार्मासिस्टों के लिए स्कोप है कि आप पैकेजिंग आरएनडी में भी काम कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, और इसमें भी अदर डिपार्टमेंट्स होते हैं जो कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इन सब तरीकों की चीजें। इसको अगर आप कहेंगे तो मैं इलैबोरेटली इन सारे डिपार्टमेंट्स पे एक वीडियो अलग से बना दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा मार्केटिंग। प्रोडक्शन हो गया, अब हम आते हैं मार्केटिंग पे। तो मार्केटिंग में हमारे पास पता है, आप सबको पता है कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव एज आप जॉब कर सकते हैं। दूसरा, इसमें एक चीज और है कि पीएमटी। ठीक है, तो पीएमटी क्या होता है, आपको एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी आपको एक जॉब वर्क देती है और उसका पूरा लेआउट, पूरी मार्केटिंग प्लान आपको डिजाइन करनी पड़ती है। तो ये दो चीजें हैं मार्केटिंग में। थोड़ा सा एंथुजियाज्म चाहिए, थोड़ा आपका कम्युनिकेशन स्किल चाहिए। इसके ऊपर भी इलैबोरेटली हम किस कंपनी में क्या वैकेंसीज है, किस तरीके से आगे काम हो रहा है, इस पर हम काम करेंगे और इसमें आपको और अच्छे से और गाइड करेंगे। लेकिन हमें समझना यह है कि हम पहले प्रोडक्शन की बात कर लिया, अब हम सेकंड नंबर पे जो चीज है वो है मार्केटिंग। तो मार्केटिंग के अंदर पीएमटी आ गया और एक आपको एमआर वाली जॉब, एमआर या टेरिटरी मैनेजर, उसको अच्छे से आपको बोले, टेरिटरी मैनेजर या फील्ड सेल्स ऑफिसर का आपको पोस्ट मिलती है, जिसमें आपको कंपनी क्या डिफरेंट ड्रग्स जो है उनको रिप्रेजेंट करना पड़ता है, उनको उनका एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी प्लान करना है और डॉक्टर्स के साथ
डील करना है, उनको बताना है कि आपके प्रोडक्ट क्या है और किस तरीके से आप अपने ब्रांड को प्रमोट करते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट कैरियर अपॉर्चुनिटी जो हमारे आती है वो है एकेडमिक्स। एकेडमिक्स में वी ऑल नो कि एक तो टीचिंग का स्कोप है कि आप बीफॉर्म डी.फार्म के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। सेकंड, इसमें काम और आज की डेट में बहुत ही तेजी से ये काम हो रहा है कि हम थर्ड पार्टी R&D का भी काम कर रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम भी कर रहे हैं इसके अंदर। तो एक तो हो गई टीचिंग, दूसरा रिसर्च का काम भी साथ ही साथ आप एकेडमिक टीचिंग के थ्रू कर सकते हैं। इसके अंदर मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, जो डी.फार्म कर चुके हैं, M.Pharm कर चुके हैं और PhD कर रहे हैं तो या फिर करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी एक एस्पेक्ट अब्रॉड का है। इसके ऊपर मैं इलेबोरेटरी किस तरीके से आप डिफरेंट जर्मनी, US, आप यहाँ पे जाके फुल्ली फंडेड आप PhD कर सकते हैं, इसके ऊपर भी मैं एक इलेबोरेटरी वीडियो आपको बना के दूंगा अगर आप डिमांड करेंगे। ठीक है, देन द नेक्स्ट चीज आती है जो हमारी टेक्नोलॉजी, जो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन के बेस पे कहां से किस तरीके से अर्निंग हो सकती है और उसमें क्या क्या जॉब्स हैं, उसके अंदर मैं बताना चाहूंगा कि आज की डेट में इंफॉर्मेशन के बेस पे, लाइक मैं अगर एग्जांपल लूं तो कोविड के टाइम पे इतनी जल्दी वैक्सीन आई और उनकी रिपोर्टिंग, उनके एडवर्स इफेक्ट किस तरीके से रिपोर्ट करने हैं, तो पूरा डिपार्टमेंट उसके लिए भी है। और वहां पे हम देखते हैं कि 3-4 कैटेगराइज चीजें हैं, जैसे कि मैं बताना चाहूंगा सबसे पहले मेडिकल कोडिंग एंड बिलिंग के बारे में। ये इंफॉर्मेशन बेस्ड है और इसमें आपके पास इंफॉर्मेशन रहती है, जैसे कि अपने कंट्री में तो जैसे मैं इंडिया से हम बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे हम जनरली हेल्थ इंश्योरेंस नहीं देखते हैं प्रॉपर, लेकिन बाहर आप चाइना हो, US हो, किसी भी अच्छे कंट्रीज में आप जाइए, वहां पे आपका हेल्थ इंश्योरेंस इज कंपल्सरी। और जब भी आप बीमार होते हैं तो आपका फिर मेडिकल कोडिंग और बिलिंग के थ्रू आपका बिल जनरेट होता है और ये काम थर्ड पार्टीज के थ्रू इंडिया, जो कि हमारा क्यों आता है इंडिया में काम, क्योंकि हम एक चीप लेबर वाली कंट्री है, तो यहाँ पे हमारे स्किल्ड प्रोफेशनल आराम से मिल जाते हैं और बाहर की कंट्रीज हमें ये डेटा प्रोवाइड करके और डेटा फुलफिल कराती है। इसी को बोलते हैं मेडिकल कोडिंग एंड बिलिंग। दूसरी चीज इसमें आती है मेडिकल राइटिंग। आज की डेट में मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेडिकल राइटिंग का एक ऐसा एस्पेक्ट है कि जैसे आप कोई भी ड्रग आप नई आई है या उसके बारे में आपको जानना है, तो आप देखेंगे कि बॉक्सेस के अंदर लिटरेचर्स होते हैं और उस लिटरेचर्स के अंदर सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट ड्रग अवेलेबल होती है, जैसे कि इंडिकेशन क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, डू एडवर्स इफेक्ट क्या है, इसके सारी चीजें उसमें मेंशन होती है। ठीक है, तो उसी तरीके से मेडिकल राइटिंग भी एक जॉब है, एक अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप राइटिंग करके नए ड्रग के ऊपर आपको जो पोस्ट दी जाएगी उसमें मेडिकल राइटिंग करके आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। इसके ये मैं अभी ओवरव्यू दे रहा हूं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी से जुड़ा हुआ, इंफॉर्मेशन से जुड़ा हुआ, जिसको हम बोलते हैं फार्माकोविजिलेंस। इसमें क्या होता है, जब कोई भी ड्रग मार्केट में आती है तो उसके ऊपर एक विजिलेंस रखा जाता है कि इसके एडवर्स इफेक्ट क्या आ रहा है और उसको टाइम टू टाइम रिपोर्ट करना होता है। डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट कंडीशंस में क्या उस ड्रग के पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। और बहुत सारी कंपनीज है, अच्छी कंपनीज लाइक विप्रो, IQVIA, पैरेक्सल, और इसमें बहुत ही अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है और बहुत अच्छा सैलरी स्केल भी है। तो इसके बारे में भी अगर आपको जानना हो आप कमेंट कीजिए, कमेंट में मैं आपको इलेबोरेटली डिस्कस करूंगा या तो फिर इसके लिए अलग से एक वीडियो आपके लिए बना दूंगा। ये हम केवल डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं फार्मा के अंदर। ठीक है, देन द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंग हो गया। हाँ, आजकल एक चीज और ऐड हुई है, पेटेंट एनालिस्ट की। जितने भी पेटेंट फाइल हो रहे हैं उनके ऊपर कंपनीज देख रही है कि उसमें कितना पोटेंशियल है, इसके लिए एक एनालिस्ट रखे जा रहे हैं। बेसिकली इसमें M.Pharm हायर किए जाते हैं, लेकिन अच्छी सैलरी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। देन हम इसके अंदर और बात करते हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर की बात करते हैं। हम सबको पता है कि CDSCO एक ऑर्गेनाइजेशन है स्टैंडर्ड्स का, सेंट्रल ड्रग का, तो उसमें भी वैकेंसीज आती हैं। आप रेगुलर चेक करिए और वैकेंसीज है अच्छी, आपको पे ग्रेड सैलरी मिलती है। देन ड्रग इंस्पेक्टर, वी ऑल नो कि ड्रग इंस्पेक्टर स्टेट वाइज सेंट्रल में अलग अलग पोस्ट आती हैं, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सी जगहों पे 18 मंथ का इंजेक्टेबल C1 में आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है और बहुत सी स्टेट ने भी इसको एक्सपीरियंस को खत्म कर दिया है, लेकिन आप प्रिपेयर रहिए इसके लिए कि आपके पास एक्सपीरियंस हो और आप DI के लिए एलिजिबल कैंडिडेट हो।
देन इसी के अंदर दूसरी जो चीज आती है वो है ड्रग एनालिस्ट की। अब ड्रग एनालिस्ट बहुत लोगों को शायद पता हो या नहीं पता हो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं, जो सैंपल कलेक्ट करता है मेडिकल स्टोर से, फिर उनके एनालिसिस के लिए जो एनालिस्ट अपॉइंट होते हैं वो एक फार्मासिस्ट ही होते हैं, और वो पूरी एनालिसिस करके रिपोर्ट जनरेट करते हैं कि ड्रग पास है या फेल है। वो फिर ड्रग इंस्पेक्टर और जुडिशरी में सबमिट की जाती है। तो ड्रग एनालिस्ट की भी अच्छी खासी पोस्ट हर स्टेट में आ रही है और आती भी है, और अभी यूपी में भी ये पोस्ट अभी और आने वाली है। इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। देन गवर्नमेंट फार्मासिस्ट, वी ऑल नो कि सबको पता है कि फार्मासिस्ट की जो सीएससी बीएससी इन जगहों पे आपकी वैकेंसीज होती हैं फार्मासिस्ट के लिए, ये खुली रहती हैं, तो उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि अभी कुछ वैकेंसीज आई थी NHRM के थ्रू, तो वहां पे बच्चों ने अप्लाई किया हुआ है। देखिए उसका रिजल्ट क्या होता है। देन मैं आपको बताना चाहूंगा फार्मा बिजनेस। तो फार्मा बिजनेस हम सबको पता है कि आप रिटेल का एक शॉप डाल सकते हैं, अपना आउटलेट डाल सकते हैं, फार्मेसी का होलसेल का स्टोर आप रन कर सकते हैं। देन इसमें फ्रेंचाइज बेस्ड भी काम कर सकते हैं, जिसको PDE बेस्ड बोलते हैं। तो आप कुछ ड्रग्स को मार्केट कर सकते हैं डॉक्टर्स से, अगर आपकी अच्छी पहुंच या पकड़ है तो आप मार्केटिंग में भी इस तरीके से, आप फार्मा बिजनेस में इस तरीके से अपना काम कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं आपको बताना चाहूंगा कि फार्मासिस्ट किस तरीके से अब्रॉड जाके, अब्रॉड कंट्रीज लाइक USA, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, गल्फ में कहीं पे भी आप किस तरीके से फार्मासिस्ट अपॉइंट होते हो। तो इसमें आपको बताना चाहूंगा कि ये आज की डेट में एक बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन है। इसमें एक बहुत अच्छी हैंडसम सैलरी आपको प्रोवाइड की जाती है, और जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में कैप्स का एग्जाम आपको देना पड़ता है, तो आप जाके वहां पे एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन सकते हैं। दूसरा, दुबई के लिए आपको DHA, दुबई हेल्थ अथॉरिटी की आपको एग्जाम देना पड़ता है, तो आप दुबई में जाके एज अ फार्मासिस्ट काम कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी सैलरी और पे स्केल बहुत ही अच्छा होता है। ऑस्ट्रेलिया तो इवन आपको PR वीजा भी देती है कि आप वहां पे परमानेंट रेजिडेंटशिप ले सकें। दूसरा, इसके अंदर और भी है MHA है, जो कि एमिरेट्स के कई सारे कंट्रीज में वो काम करती है, तो वहां पे भी आप एक अच्छा करियर बना सकते हैं। 5, 6, 8 साल, या आपको अच्छा लगे तो आप लंबे समय तक कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मैं यूरोपियन कंट्रीज के लिए भी गाइड कर सकता हूं कि किस तरीके से यूरोपियन कंट्रीज में आप लाइक स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया, यहाँ पे आप किस तरीके से फार्मासिस्ट की जॉब कर सकते हैं। बस उसमें थोड़ा सा ट्रिक ये है कि वहां की जॉब के लिए आपको वहां का वर्क एक्स होना इंपॉर्टेंट है, जो कि अगर आप कमेंट करेंगे, आप इच्छुक हैं जाने के, तो आई विल गाइड यू थ्रू दिस प्रोसीजर। ओके, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, और मैं ये चाहूंगा कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब हमारे चैनल को आप जरूर करें। तब तक के लिए थैंक यू।